Ada les fire. Fire. Satam bane bina biar ko. Ada les fire. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है, अभी हम लोग नम्र हृदय लेके अगर प्रभु का पास आएंगे, बिना आशीष के द्वारा आप लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आप सोचता है ये पास्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पास्टर से चैलेंज लेने से कुछ आपको लाभ नहीं होता है। आपको जो प्रभु ने आशीष दिया है उसी को लेके आप यूज करें तो आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे से चैलेंज लेके आप कुछ कर नहीं पाता है, मेरे से खिलाफ बोल के आपको कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है, मेरे से अगेंस्ट होके आप प्रभु से आशीष को लेके चल नहीं पाता है। जैसे तैसे यीशु का नाम में एक दो ठो कुछ कर सकता है, लेकिन आपको जैसा मूव होना है वो आपको बन नहीं पाएंगे। अगर मैं ऐसा किया तो आपको दाबुल करना है तो मेरा जो अभिषेक है वो अभिषेक के द्वारा आपको कनेक्टिंग होना है। हालेलुया। अगर आपको दाबुल करना है, अगर आपको ऐसा ही रहना है तो ठीक है, आपको कुछ आशीष नहीं चाहिए तो ऐसे ही रहो, कोई बात नहीं। हालेलुया। अगर पास्टर ने अच्छा सिखाया तो पास्टर का जैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर बोल रहा है तो पास्टर से अपना इच्छा से नहीं बोल रहा है, वो तो प्रभु का वचन को ही बोल रहा है। अगर आप पास्टर को ऐसा बोल रहा है तो पास्टर का मुंह से तो प्रभु का वचन ही निकलता है, तो वचन का हिसाब से ही नहीं चलता है तो आशीष कहां से आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको वचन नहीं पड़ता है, इसलिए सोचता है कि पास्टर ने डायलॉग मारा है, पास्टर का आइडिया से बोल रहा है। नहीं, पास्टर का आइडिया से कभी नहीं बोलता है, प्रभु का वचन को ही बोलता है। हालेलुया। आइए हम इस समय परमेश्वर का वचन को 3 चीज के बारे में हम सिखाएंगे। नंबर 1, यूनिटी। सभी लोग बोलो यूनिटी, एकता, खौसेथि। दिनै जुदि जोंनि गेजेराव जुदि आत्मायाव जुदि खौसेथि गैयाब्ला माब्लाबाबो इसोरा बोर होआ, मण्डलियावबो बोर होआ, व्यक्तिगत जीवनावबो नों बोर मोना। आज हमारा बीच में अगर हम लोग मंडली में एकता नहीं होगा, आप मंडली में भी आशीष नहीं मिलेंगे और आपका परिवार में भी आप आशीष को कभी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए प्रभु का लोग आत्मा में एक होना जरूरी है। हालेलुया। हमेशा मेरा वचन वही शिक्षा देता है कि आप हमेशा दूसरों को अच्छा सोचना है, लेकिन हम लोग का सोच क्या है, इससे ज्यादा हम अच्छा है, ये सोच का वजह से परमेश्वर आपको आशीष दे नहीं सकता। आप हमेशा सोचना है कि दूसरों मेरे से ज्यादा अच्छा है, वो मन को लेके आपको बैठना जरूरी है। हालेलुया। हमेशा आप दूसरा व्यक्ति को स्मार्ट सोचना है, हमेशा आप खुद कोई अच्छा, खुद कोई बेहतर, खुद कोई टैलेंटेड, खुद कोई मतलब सब कुछ वो सोचने को लिए आपको क्या नहीं करना है, मजबूर नहीं करना है आपका जीवन को। आपको ये सोच को छोड़ देना है। जिस दिन आप वो सोच को छोड़ देंगे तभी आप एक दूसरे का साथ मिल सकता है। अब अगर आप खुद को अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसका जरूरत नहीं है, उससे मैं बेहतर हूं, तो आपका साथ कोई भी आ नहीं सकता है, आपका साथ कोई भी मिल नहीं सकता है। इसलिए आइए इस समय हम लोग आत्मा में यूनिटी होना जरूरी है। जो जगह में, जो मंडली में यूनिटी होता है, मन में विश्वास में एक होता है, एक दूसरे का खिलाफ नहीं चलता है, एक दूसरे को प्यार का साथ, एक दूसरे को मतलब पॉजिटिव नजर से देखता है, आत्मिक नजर से देखता है, वो मंडली में परमेश्वर आशीष लाता है। आपस में मतलब इतना यूनिटी नहीं है आत्मा में, और लीडर का साथ इतना यूनिटी नहीं हो सकता है, और परिवार में इसीलिए आप लोग का परिवार में भी यूनिटी नहीं है। हम एक बात बोलेंगे, एक ही शरीर है, ये शरीर पाव इधर चला गया, एक पाव को इधर ले लिया, चल सकेगा? लेफ्ट को इधर, राइट को इधर, चलने पाएगा? कदम मिलना पड़ेगा ना, दोनों मिलना पड़ेगा कि नहीं, तभी आगे बढ़ सकेगा। आज आप और हम मंडली है। अगर आप और हम मंडली होने का नाते, प्रभु का बेटा बेटी होने का नाते, अगर हम लोग एक परिवार का, एक बेटा का बेटा बेटी होने का नाते, अगर आज हम लोग आत्मा में यूनिटी नहीं होगा तो परमेश्वर का आशीष कभी नहीं उतरेंगे। जिस दिन परमेश्वर का आशीष नहीं उतरेंगे, आपका परिवार में भी आशीष को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भाई वो एक ही साथ में रहता है, उसी में परमेश्वर आशीष को रिलीज करता है। हालेलुया। ये प्रभु का महिमा ऐसा चीज है,
ये जगह में परमेश्वर ने आप लोगों को, हमको ये जगह के लिए चुना गया था, बड़ा काम करने के लिए। अगर ये जगह का लोग ये महिमा को पकड़ नहीं सकते तो ये प्रभु का महिमा दूसरा जगह में शिफ्टिंग हो जाएगा। प्रभु का महिमा ऐसा नहीं रहता है। प्रभु का महिमा ऐसा नहीं रहता है। प्रभु का काम करने का आत्मा का एक जो ढेव है, एक जो लहर है, वो एक समय होता है। वो समय का हिसाब से वो लहर को हम लोग क्या करना है, पकड़ के रखने के लिए कोशिश करना है। जिस दिन हम लोग का हर एक मंडली लोग पकड़ के रखेंगे, उसी दिन परमेश्वर का अद्भुत महिमा को हम लोग देखेंगे। लेकिन जिस दिन वो महिमा को नेग्लेक्ट करेंगे, वो महिमा दूसरा जगह शिफ्टिंग होगा। देख, आप लोग सुनेंगे दूसरा मंडली का लोग हम लोग से बढ़कर करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हम लोग का मंडली ने किया था, हम लोग का मिनिस्ट्री ने किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ग्रहण करना नहीं करना ये तो हम लोग का, आप लोग का ऊपर में है। हम जबरदस्ती कर नहीं सकते, हम शिक्षा दे सकते हैं। सभी लोग बोले, प्रभु का आशीष पाने के लिए आत्मा में यूनिटी होना जरूरी है। प्रभु का हर एक बेटा बेटी लोग आत्मा में एक साथ होना जरूरी है। आत्मा में एक होना जरूरी है। जब आत्मा में हम लोग यूनिटी होगा, तब वो समय परमेश्वर आशीष देगा। वो आशीष सदा सर्वदा के लिए रहेगा। बोला गीतमाला 133 वर्ष 1 से लेकर 3 तक, जब भाइयों बहनों आपस में यूनिटी में रहता है, वो समय परमेश्वर आशीष देता है। जो परिवार आत्मा में यूनिटी होता है, वो परिवार आशीष होता है। जो मंडली आत्मा में यूनिटी होता है, तो वो मंडली में आशीष होता है, परिवार में भी आशीष मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय आ चुका है, हम लोग का हर एक मंडली, हर एक विषय से छोटे बड़े सभी लोग आत्मा में एक होने का समय आ चुका है। हालेलुया। नहीं तो दूसरा मंडली भी, दूसरा प्रभु का लोग भी हम लोग को नफरत करने के लिए कोशिश करेंगे, हम लोग को गिराने के लिए कोशिश करेंगे, हम लोग को जो आग है उसको बुझाने के लिए भी कोशिश करेंगे। इसलिए अगर हम लोग यूनिटी नहीं रहेंगे, जिस दिन आप गिरेंगे आपको उठाने वाला कोई नहीं होंगे। हालेलुया। खौसेथि थाबासो सासेया गोलैबा सासेखौ बोखांनो हायो ना हाया? सासेनि दुखुआव सासेया सहाय खालामनो हायो ना हाया? किंतु जेब्ला खौसेथि गैया, जब यूनिटी नहीं होगा, तो वो समय में प्यार नहीं होगा, अपना अपना ही देखेंगे, मिल मिलाप नहीं होंगे, और परमेश्वर का आशीष भी कभी नहीं आएंगे। नंबर 2 पॉइंट में, तो हम लोग हर एक विश्वास से लोग क्या होना है, तो आत्मिक बनना जरूरी है। सभी लोग बोलो, मैं आत्मिक बनना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आत्मिक नहीं बनेंगे, तो आपको शारीरिक रीति से चलेंगे, तो आप एक दिन नष्ट होगा। गलातियान चैप्टर 5 वर्स 6 और 7 में क्या लिखा है? जो बीज आप बोएंगे उसको ही आप काटेंगे। जायखौ नोङो लागायगोन बेखौनो नों हागोन। हालेलुया। जायखौ नों, जिसको आप लगाएंगे उसको ही काटेंगे। अगर आप शारीरिक रीति से आप बीज बोएंगे, आप मृत्यु होगा, नरक में जाएगा। लेकिन आप आत्मिक रीति से अगर आप बीज बोएंगे, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। हर एक क्रिश्चियन लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। शारीरिक रीति से चलने वाला कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा है वो स्वर्ग में ले जाने वाला। आज इसलिए हर एक विश्वासी लोग, हम लोग आत्मिक बनने के लिए कोशिश करना है। शारीरिक रीति को हम लोग छोड़ देना है। हाँ, आपका पास में काम है, बिजनेस है, हाजिरा है, कुछ काम है, करिए। करने का बाद भी आपको हमेशा आत्मिक चीज के लिए भूख होना है, प्रभु के लिए भूख होना है। जो व्यक्ति आत्मिक बनता है, वो व्यक्ति प्रभु के लिए भूख होता है। नहीं तो चर्च में आने से, प्रभु का वचन सुनने से आपको नींद आएगा, क्योंकि आप आत्मिक बन नहीं पा रहे अभी भी। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा का वचन बोलने से उसका जो आग जो है बड़ा हो जाता है। लेकिन जो शारीरिक है, वो आत्मिक बातों को बोलने से उसका नींद आ जाता है। तब सोच लीजिए कि आप अभी भी शारीरिक है। अगर जो व्यक्ति शारीरिक रीति से रहेंगे, वो व्यक्ति का नष्ट होगा। मैंने नहीं बोला, बाइबल ने बोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति लोग अभी आत्मिक को खोज में रहेंगे, आत्मिक का भूख में रहेंगे, आत्मिक चीज के लिए आप ढूंढते रहेंगे, वो व्यक्ति वो स्वर्ग, अनंत काल का जो स्वर्ग राज्य है उसको पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक रीति से चलेंगे, प्रभु तो क्या है, सप्ताह में एक बार जाएंगे,
दिल में तो मानता है लेकिन सब कुछ मान नहीं सकता है। तो आपको सोचने का समय आ गया है कि अब अगर मर गया तो आप कहाँ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आत्मिक लोग आत्मिक बातें बोलने से नींद आ जाता है? क्योंकि आपको आत्मिक बनने के लिए जरूरी है। आत्मिक नहीं बनने से आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। हालेलुया। जिस दिन आप वो आत्मा से चलेंगे, आत्मिक रीति से चलेंगे, आपका हर एक काम को आप सफलता देखेंगे। जो काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जिस दिन आपको आत्मिक बनेगा उसी दिन ही आपका जीवन में परमेश्वर का जो अभिषेक है, मासा है, वो उतरेंगे। हालेलुया। शारीरिक जीवन में शारीरिक रीति से जो चलता है उसका जीवन में वो मासा परमेश्वर का अभिषेक कभी नहीं उतरेंगे। और जिसका जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, मासा नहीं है, वो व्यक्ति जितना भी कोशिश करो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। लोग सोचता है प्रभु का अभिषेक को पाए तो प्रभु का ही काम करेगा, मेरा जैसा प्रीचिंग करेगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपको अभिषेक रिलीज करने से भी मेरा जैसा आप बन नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा जैसा होने के लिए आपको मेरा कॉलिंग होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु से आपका जीवन में मेरा जैसा बुलाव है कि नहीं वो भी ढूंढ लीजिए। हालेलुया। लेकिन अभिषेक उसके लिए जरूरी है। हर एक जन के लिए अभिषेक जरूरी है कि हर एक जन जो भी काम करो, अगर आपका जीवन में वो अभिषेक रहेगा तो आपका हर एक काम को सक्सेस करेगा। हालेलुया। अगर एलिना का पास परमेश्वर का अभिषेक है, आशीष है, मासा है, वो नर्स करते करते उसका लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस होगा। हालेलुया। कोई शैतान रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। इधर उनसे दुकान देने जा रहा है, अगर वो भी अभिषेक एनॉइंटेड व्यक्ति बन के दुकान देगा, उसका बिजनेस हर एक जन से वो बढ़कर वो कर सकता है, उसका कमानी डबल होगा। वो अभिषेक जरूरी है। हालेलुया। आज अगर आपने 300 रुपया का हाजिरा कर रहा है तो अगर आपका जीवन में वो परमेश्वर का अभिषेक आएगा, वो परमेश्वर का आत्मा के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका अगर डबल हो जाएगा तो आपका उन्नति होगा कि नहीं होगा? आपका परिवार में कमी कभी नहीं होगा। इसलिए वो परमेश्वर का अभिषेक को लेना जरूरी है। आज क्यों हर एक क्रिश्चियन लोग प्रभु को जानते हुए भी क्यों गरीब है, क्यों दुख तकलीफ में है? कारण जो है परमेश्वर का अभिषेक को नहीं लेता है। परमेश्वर का अभिषेक को लेने के लिए आपको पहले आत्मिक बनना जरूरी है। सामने वाला को बोलो, हे दोस्त, हे दोस्त, आपको आत्मिक बनना जरूरी है। आपको परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए तरसना जरूरी है, भूख रखना जरूरी है। हालेलुया। तो आपका जीवन में वो अभिषेक आएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। हर एक को परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हर एक जन को मेरा जैसा करने के लिए भी परमेश्वर का आत्मा चाहिए। लेकिन अभिषेक आने से, परमेश्वर का एनॉइंटिंग अभिषेक आने से ये नहीं कि मेरा जैसा करेगा सब लोग, वो नहीं हो सकता। मेरा जैसा करने के लिए मेरा जैसा बुलाउट होना पड़ेगा। बुलाउट अलग अलग है। हालेलुया। क्या मेरा शरीर में एक सिर्फ आंख है क्या? नाक भी तो है ना, मुंह भी है, दांत भी है, हाथ भी है। तो क्यों मेरा जैसा ही होना है? अभिषेक मिला है तो, आत्मा मिला है तो मेरा पास्टर का जैसा ही हम भी होंगे। तो वो क्यों आपका सोच में है? वो तो नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिस कारण के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, वो कारण को लेके, वो मकसद को लेके आपने परमेश्वर का अभिषेक को लेके करते जाइए, उसी में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद कोई किसी को, हम लोग का बच्चा लोग को स्मार्ट बनेंगे और उसका बाद एग्जाम में सक्सेस होगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा। वो भी परमेश्वर का अभिषेक का जरूरी है बनने के लिए, नहीं तो शैतान का रुकावट है। उसी दिन हम लोग एक जगह में गया था, मालूम है, कुछ पूजा करके ना, जादू टूना करके कुछ बिस्किट दिया था बोला। उसको मालूम नहीं था, खा दिया। खाने का बाद महसूस हो गया, मैंने जो ये बिस्किट दिया पड़ोसी ने दिया वाला, उसमें तो कुछ अजीब सा लगा। मैंने महसूस, वो दिन से उसका लाइफ बर्बाद। अकेला सो नहीं सकता है, रह नहीं सकता, इतना दर्द, सुइसाइड होने के लिए मांगते रहता है, सुइसाइड का थॉट्स ही आते रहता है। तो जब मैंने प्रार्थना किया, मुझे देखा कि उसका मन में अभी बहुत डिप्रेशन है, वो जीवन के लेके बहुत निराशा है। मैंने बोला तो उसने रिवील करने लग गया, मेरा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा। प्रार्थना किया तो इतना भूमि किया। उसका बाद जब छुटकारा हो गया, उसको आज़ादी मिल गया शैतान का हाथ से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग का जीवन में पढ़ाई करते समय में भी बच्चा लोगों को अभिषेक का जरूरी है, परमेश्वर का आत्मा का जरूरी है। जो लेडीज लोग घर चलाता है,
घर को शांति रखने के लिए, बाल बच्चा को सही रास्ता में ले जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक का जरूरी है। जो कमाई करता है, जो हाजिरा करने जाता है, जो बिजनेस कर रहा है, तो वो लोगों को भी परमेश्वर का आत्मा का जरूरी है, अभिषेक का जरूरी है, मासा का जरूरी है। जिस दिन आप वो मासा को, वो अभिषेक को आप नेग्लेक्ट करेंगे, उसी दिन आप जितना करोड़ कमाओ तो एक दिन भी नहीं लगेगा आपका करोड़ रुपया नष्ट होने के लिए, आपका जीवन बर्बाद होने के लिए समय नहीं लगेगा। क्योंकि आपको जानना जरूरी है परमेश्वर का इच्छा आपको बर्बाद करने के लिए नहीं है। सामने वाले को बोल, परमेश्वर का इच्छा, प्रभु का इच्छा आपको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा आपको आशीष देने के लिए है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा ये है कि आपको मासा देने के लिए, अभिषेक देने के लिए है, लेकिन आप आत्मिक बन के उसको ग्रहण करना है। नहीं तो समय से पहले आपका काम अधूरा हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, विश्वास करने का कारण वो सक जाएगा, लेकिन उसको जो मकसद के लिए प्रभु ने भेजा वो तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए, ये परमेश्वर का आत्मा और ये मासा को लेकर चलना है। लेकिन वो मासा, वो परमेश्वर का आत्मा कब काम करेगा? जब यूनिटी होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लकड़ी से खाना पकाते समय में आप लोग देखा कि नहीं देखा? एक लकड़ी से पका नहीं सकता है, एक लकड़ी से सब्जी बना नहीं सकता है, उसका हीट नहीं होगा। और दूसरा छोटा लकड़ी डालेगा, और तीसरा छोटा लकड़ी, और छोटा दूसरा लकड़ी डालने के बाद वो आग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आज हर एक जन वो मासा को, वो आत्मा को अगर ग्रहण करेंगे तो गर्म होगा। आप भी नहीं मिटेंगे और दूसरा भी नहीं मिटेंगे। जो जलने वाला आग है, जो गर्म है, जो मासा है, आपका भी गुम नहीं होगा, दूसरा का भी गुम नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा को, जो आग है, उसको आपको बुझाना नहीं है। जिस दिन आप दूसरा का, परमेश्वर का आत्मा को बुझाएंगे, आपका भी खुद का नुम जाएगा। जेब्ला नोङो गुबुननि जोंनाय गोथार जिउनि अरखौ नोङो खोमोरनो नाजागोन, अब्ला नों गोमोरगोन होनदों, नोंनियाबो गोमोरगोन होनदों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बेयाव जुदि सोरबाया जुदि गोथार जिउनि फायार जानानै, गोथार जिउजों सुफुं जानानै, आत्मायाव जुदि गरम जानानै दंब्ला, बे गरम जानायखौ उल्टा पुल्टा बात बोल के उसका आग को, उसका गरम को बुझाना नहीं है। जिस दिन आप दूसरा का आग को बुझाएंगे, उसी दिन आपका भी खुद नुम जाएंगे। हालेलुया। जि दिन खालि नोङो गुबुनखौ खोमोरनो नागिरगोन ना, गुबुननि गरमखौ नोङो थान्दा खालामगोन, नोंबो थान्दा जालांगोन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेनिखायनो जों जुदि जोंदोंब्ला जोङो गुबुनखौबो फोजोंनोसो नांगौ, अरसो लगायनांगौ। हालेलुया, आत्मानिसो गरम खालामनांगौ। हम लोग अगर आत्मा में जल रहा है, मतलब गर्म हो रहा है, तो दूसरा को भी आत्मा में हम लोग गर्म ही करना है। नॉर्मल क्रिश्चियन बन के कुछ लाभ नहीं है। आत्मा में गर्म होना है, आत्मिक बनना ही फायदा है। हालेलुया, आत्मिक बनने से ही परमेश्वर का मासा आएगा, नहीं तो हम लोग का जीवन में कभी वो मासा नहीं उतरेगा। हालेलुया। सभी को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आगे बढ़ना है तो पहले आपका जीवन में आग लगना है। जिस दिन आपका जीवन में आग नहीं है, हमको मालूम होता है ना, प्रीचिंग होते समय में आपका जीवन में कितना आग है, आपने कितना मतलब प्यासा मन लेके मेरा प्रीचिंग को ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको मालूम होता है। एक्चुअली हर संडे, हर समय, हर फेलोशिप हमको मालूम होता है आप कितना प्रभु के लिए आग लेके आया, आप प्रभु के लिए कितना भूख है। आप आते बैठते ही हमको मालूम होता है आप कितना इंटरेस्टेड है, आपको देखते ही हमको मालूम होता है। हम प्रीचिंग करते ही हमको महसूस होता है कितना लोगों ने रिसीव किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए, जो दूसरा लोग बोलेगा वो सही नहीं है, जो बाइबल बोल रहा है वही सही है। हालेलुया, समझ रहा है ना? लेकिन हम लोग का मंडली में ऐसा समय भी आ चुका है, जो दूसरा मंडली का बोला वही सही है, जो पास्टर बोला वो गलत है। जो पास्टर बोला वो टारगेट लगा के बोला है, हमको चैलेंज करके बोला है, आज की इतना गरम मैसेज दे रहा है, वो उल्टा लेके भी जाने वाला हमने देखा है बहुत लोगों को। कोई किसी ने हमको चुगली नहीं मारा, लेकिन मैं एक आत्मिक व्यक्ति होने का नाते आपका आत्मा का कंडीशन का हमको हर एक को मालूम होता है, हर एक को मालूम होता है।
आप मेरा से अच्छा रिलेशनशिप में है कि नहीं, 10 महीना बात नहीं करने से भी हमको महसूस होता है। आप मेरा खिलाफ में बोल रहा है या मेरा अभिषेक का अगेंस्ट में बात कर रहा है, उसको आप कोई भी नहीं बताने से मेरा आत्मा में हमको महसूस होता है। समझ रहा है ना बात को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम बोल रहा है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो यूनिटी में आ जाओ। मंडली यूनिटी होना है। सभी लोग बुलाओ, विश्वासी मंडली यूनिटी हो जाओ। जब हम लोग यूनिटी होगा आत्मा में, वो समय परमेश्वर का आशीष उतरेगा। हालेलुया। वो आशीष अगर उतरेगा तो वो आशीष ये गिरजाघर में नहीं रहता है। वो आशीष आपका साथ जाता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अगर हम लोग का मंडली में आशीष आया बोलने से ये गिरजा का स्क्रीन लोग में ये सब में आशीष चपक के मतलब काम का जैसा रहे कि नहीं जाता है। वो आशीष आप ही ले जाएगा। वो आशीष पाने के लिए हम लोग को आत्मा में क्या होना पड़ेगा? यूनिटी होना पड़ेगा। जब भी प्रभु का भवन में आएंगे तो आपको मन खुल के हर एक आपका जानते हुए अनजान में गलती करने वाला को आपको स्वीकार करना है, नम्र बनना है। और हर एक समय हम लोग प्रभु का आत्मा के द्वारा रिसेप्टिव होना है। हम लोग का हृदय को खोल के ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। जिस दिन आप वो काम करेगा आपका जीवन में वो आग रहेगा। कभी बे ओरा जाए बे माब्ला बाबू गुमर नहीं ना माब्ला बाबू ने गिरजाओं की बिलाऊं धुनी खाने का इतना भूख क्या आपको अभी ला सकता है? तो देख, सिर्फ ये हम लोग का एरिया नहीं है, आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। और लोग बोलेगा लिविंग फेथ मिनिस्ट्री से 2 आदमी दीजिए हम लोग का जगह में प्रोग्राम के लिए, आप आ नहीं सकने से भी तो हम 2 आदमी भेज सकते हैं। लेकिन ये समय आप सोचने से आपका दिमाग से वो समय नहीं आता है। प्रभु का समय होता है। प्रभु देखते हैं आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अच्छा समय के लिए हमेशा प्रभु का साथ होके रहना जरूरी होता है। इंतजार करना पड़ता है। जिस दिन प्रभु आपको यूज करेगा ना, कोई भी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगा। आप खुद फील्ड को ढूंढना जरूरी नहीं है। आज हमारा लोग सोचता है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, उसका साथ नहीं मिलूंगा, उसका साथ ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा फील्ड कहाँ बढ़ेगा, हमको कौन पहचानेगा? हे, प्रभु पहचानेगा तो दुनिया आपको पहचानेंगे। जिस दिन आपको दुनिया पहचानने से भी प्रभु नहीं पहचानेंगे तो एक दिन आपको कोना में बैठ के अकेला होना पड़ेगा। इसलिए समझ लो, मैंने जो आज बोला है तो उसको भूल के अगर कोई प्रभु का दास आएगा वो नया सोचेगा, लेकिन जो बात बोल रहा है वो अभी से सुन के मान के चलेगा। देख, प्रभु आपको और ज्यादा आशीष करेगा। और हम लोग का मंडली ने क्या निर्णय लिया? हर एक प्रभु का एनॉइंटेड दास को ही हम लोग लेके आएंगे प्रोग्राम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा मंडली का लोग ढूंढ के जाना नहीं पड़ रहा है, हमारा मंडली में आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का इच्छा में हम लोग चल रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का मंडली में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। आपका आग अंधा है, खोल नहीं रहा है। आपका थक्कन है, अभी भी समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष को लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? हालेलुया। तो वो आशीष को लेके चलना है तो यूनिटी, आत्मा में एक होना है। हालेलुया। नंबर 2 में ये है, आत्मिक बनना जरूरी है। आत्मिक नहीं होके भी हीलिंग करने से, प्रार्थना करने से हीलिंग होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने दे चुका है। हाँ, हीलिंग तो करता है लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं मिलता है। बोला ना, वही है। आत्मिक का कैरेक्टर को आप पहचानेंगे और शारीरिक का कैरेक्टर को पहचानेंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, मैथ्यू 7:21 से लेकर 24 तक में क्या लिखा है? मेरा नाम में प्रभु प्रभु बोल के वो लोग हीलिंग करेंगे, चंगा करेंगे, शैतान भागाएंगे, लेकिन प्रभु क्या बोला? मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे नहीं पहचानता हूं। हीलिंग करना बड़ा बात नहीं है। प्रभु का साथ नहीं होने वाला आदमी भी फॉर्मूला को जानने से वो भी हीलिंग कर सकता है, लेकिन आत्मिक बनना आसान बात नहीं है। हालेलुया। वो आत्मिक व्यक्ति ही स्वर्ग में जाएंगे। हीलिंग करने वाला व्यक्ति सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रोफेसी बोलने वाला व्यक्ति सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन आत्मिक व्यक्ति ही स्वर्ग में जाएंगे। आत्मिक और गिव में बहुत अंतर होता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग का लोग
गिफ्ट का पागल नहीं होना है। हीलिंग कर लिया तो सबको वेलकम करेगा, उसका पागल नहीं बनना है। पहले देख लेना है उसका बैकग्राउंड को, कौन सा कैरेक्टर का है। या में एक बोलता है और करता है एक, पहचान लो। हीलिंग करने से भी उससे दूर रहो, नहीं तो आपका जीवन डेंजर है। मैं इतना साल प्रभु का साथ रहे कि मेरा आत्मा में जो प्रभु ने सीखा आज तक फेल नहीं हुआ। हालेलुया। ये भी बात मुझे प्रभु ने सिखाया है। इसलिए आइए, गिफ्ट का पागल पीछे नहीं दौड़ना है। जिसका पास गिफ्ट होता है वो लोग का पीछे पीछे नहीं जाना है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक है वो व्यक्ति का साथ यूनिटी में रहना जरूरी है। हालेलुया। तब देख आपका जीवन कुछ डेंजर में नहीं होगा। इसलिए आइए, आत्मिक बनना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, और प्रभु के लिए भूख होना जरूरी है। और हम आज भी और दोबारा हम बोलेंगे, लोग सोचता है शैतान होने वाला लोग प्रार्थना करने से गिरता है, लेकिन मेरा टीचिंग आगे से ही वो है, जो व्यक्ति आत्मा में ज्यादा फील होता है, आत्मा से ज्यादा मतलब अभिषेक से ज्यादा भर जाता है, वो व्यक्ति मेरा सामने खड़ा होने से भी वो नासा जैसा होगा। ये मेरा टीचिंग आगे से मैं डेमोन्स्ट्रेट करके आया, और अभी भी वो टीचिंग है, और आने वाला समय में भी वो टीचिंग है। हालेलुया। मैं वो शिक्षा दिया कि नहीं दिया? ज्यादा मतलब आत्मा से भर जाने से, आदमी व्यक्ति का पास आने से, आपको भरा देने से, तो आप तो दारू पिया जैसा आपको क्या हो जाएगा? नासा जैसा हो जाएगा। वो शिक्षा है कि नहीं आगे से? तो हम इसलिए मेरा जो प्रभु का अभिषेक दिया है, मैं गिरने वाला को विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। गिरने से भी दो किस्म का होता है। एक जो है शैतान पकड़ने वाला आदमी भी गिर जाता है, लेकिन उसका चेहरा को देखते हुए, उसका कैरेक्टर को देखते हुए जानता है कि वो शैतान से गिर गया। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है उसका गिरने वाला को देखने से ही मालूम होता है। आत्मिक व्यक्ति भी चिल्लाता है, रोता है, प्रार्थना करता है, चिल्लाता है। चिल्लाने से रोने से शैतान है वो बात नहीं होता है, लोग सोचता है। इसलिए बहुत जगह में गलत ऐसा शिक्षा दे, इसलिए आज हम मेरा मंडली में फिर से बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का आत्मा को अभिषेक को रिसीव करना है, तो आपका मन, आपका दिल पूरा खुला करके आपको ग्रहण करना जरूरी है। जिस दिन आप ग्रहण करेंगे तब आप गिर भी सकते हैं, आप आत्मा में दर्शन भी देख सकता है, आप आत्मा में आनंद भी ले सकता है। हालेलुया। लेकिन इधर हम लोग का यह में सोच रहा है कि गिरने से शैतान है इसलिए बार बार गिर रहा है। नहीं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो भी बार बार गिरेगा। जो अभिषेक हाईली एनॉइंटेड जन का सामने आने से वो ऐसा नासा होगा। क्योंकि ऐसा होता है, जो ये बड़ा लाइट को जलाने का साथ साथ ये छोटा लाइट का थोड़ा कमजोर हो गया है कि नहीं? अभिषेक में भी ऐसा है, एनॉइंटिंग में भी। जिसका पास में बड़ा एनॉइंटिंग होता है, उसका पास में छोटा छोटा एनॉइंटिंग लोग आने से वो लोग नासा बन जाता है, गिर जाता है। वो लोग क्या हो जाता है? आत्मा से भरा हुआ होने से वो लोग फिर से रिफिल होता है। इसको लगाने से भी इतना पहर नहीं होता है, वो बड़ा लाइट को लगाने से क्या हो गया? उजाला ज्यादा हो गया है कि नहीं? तो ऐसा बन जाता है। हालेलुया। और ये आत्मा से भरने वाला काम को तो रोज सकने से रोज करना है। कभी कभी आप चला गया, आप कुछ काम किया, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ता है? आपको फिर से रिफिल करना है। फिल्टर से पानी पीने का बाद क्या हो जाता है? सूख जाता है कि नहीं जाता है? फिर से भरना पड़ता है कि नहीं भरता? जितना भी आत्मिक व्यक्ति है, हर रोज हम लोग सकने से आत्मा से भरना जरूरी है। हालेलुया। रोज नहीं सकने से सप्ताह में एटलीस्ट एक बार भरना है। वो सिर्फ आपका जो आग है उसको रोशनी देगा, वो जलते रहेगा, नहीं तो आपका भी एक दिन नुम जाएगा। हालेलुया। आग और आग लगने से फ्लो होता है। इधर आग नहीं है, इधर आग है, फिर भी फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जिसका मन अभी भी तान है वो कभी भी लाइफ में मतलब गिरने वाला को महसूस नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप वो गिरने वाला जो आत्मा का स्पर्श को महसूस करेगा तो उसका आनंद ही अलग है। हालेलुया। इसलिए मैं भी अकेला होने से भी, प्रभु का दास का सामने होने से भी मैं वो महसूस को मैं हमेशा लेता हूँ। हालेलुया। जब मैं खुद को नम्र बन के प्रभु का आत्मा में सरेंडर होगा, प्रभु का आत्मा से तो हम तो बड़ा हो नहीं सकता है, इसलिए हमको तो गिरना ही पड़ता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आगे गिरना, पीछे गिरना, चिल्लाना, वो हर एक चिल्लाने वाला शैतान का नहीं होता है। जब आत्मा आपका जीवन में आएगा, आपको चिल्लाने भी लगेंगे, रोने भी लगेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे, जंपिंग भी मारेगा। वो आत्मा का काम होता है। आत्मा का जो भरपूर लोगों को भर देने से ऐसा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप लोगों को ऐसा शिक्षा दिया है ना, ऐसा बार बार करना वो ठीक नहीं है, ऐसा बार बार प्रार्थना लेना ठीक नहीं है। हमको मिल गया, हो गया, लेकिन मेरा वचन वही सिखाता है। पत्रोस परमेश्वर से आशीष आत्मा से भरने से भी वो रिफिल के लिए फिर से प्रार्थना किया। वो समय जो जगह में वो लोग प्रार्थना कर रहा था, फ्रॉम माउ ग्रुप सुबदोंमोन पेन्टिकस्टनि दिनाव जेरैबायदि आरज लादोंमोन आरो सेकेन्ड टाइम आरो आत्माजों सुफुंजानायनि आरज खालाम माउ ग्रुप सुबदोंमोन। गसंथेरनो हायाखैनो रावबो ईश्वरनि दासफोरानो। हालेलुया। और आपने थोड़ा सा जान लिया, आप सोच रहा है कि ये पास्टर तो खुद का अंदर में रहना ही बोल के ऐसा बोल रहा है। आप मेरा टीचिंग को, मेरा अभिषेक अंदर में रहो या मत रहो, उसे मेरा मतलब नहीं है। प्रभु ने मुझे चुना, सिर्फ ये जगह नहीं है। हालेलुया। ये बात को हम जाके आके बोल रहे हैं, वो बात नहीं है। नहीं जाने पहले से ही हम बोल रहा है। हालेलुया। ये जेनरेशन का बात बोल रहा है, ये जेनरेशन। इसलिए हम लोग का डेविड शालोम लोग को भी वो आत्मा का अभिषेक का जरूरी है। अभी वो लोग 6 साल, 5 साल, 10 साल का बाद वो लोग क्या करेगा, शादी होगा, बाल बच्चा होगा, तो क्या शिक्षा देगा। इसलिए अभी यंग समय से एलिना लोग, सारोन लोग, उनसुमी लोग, मीनाठी लोग, अभी से आत्मा से भरना जरूरी है। हालेलुया। जिस दिन जवानी का समय आत्मा से भरेंगे, वो समय शादी होने का बाद मारपीट, झगड़ा, तकलीफ नहीं होगा। आप लोग का पास तो क्या है, लेकिन वो जगह में धनी है, एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो लोग इतना नम्र बन के अभिषेक को नहीं लेगा। तो मेरा पास अच्छा घर होने से भी, अच्छा पैसा कमानी होने से भी कुछ नहीं होता है बोल के वो लोग अभिषेक को, आत्मा को ग्रहण करता है, इतना नम्र बन के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन एक आदमी आत्मा से भर के पूरा आत्मिक रीति से चलेंगे, उसका मतलब स्वर्गीय कैरेक्टर बनेगा। हालेलुया। बोरो का कैरेक्टर में नहीं चलेंगे, गारो का कैरेक्टर में नहीं चलेंगे, आदिवासी का कैरेक्टर में नहीं चलेंगे, लेकिन प्रभु का चरित्र में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए, हम लोग यहाँ में ऐसा नहीं बोलना कि गारो लोग का बीच में बहुत तकलीफ है, बोरो लोग का बीच में बहुत तकलीफ है, परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए, ये नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये होना है कि ये मंडली में आने से इतना फायर है, हम प्रीचिंग करने क्या आएगा, वो लोग का फायर को देख के हमको ही उल्टा सीखना पड़ रहा है, ये होना है। हालेलुया। जिस दिन ये आग होगा, शैतान कभी भी रुका नहीं सकता है। जिस दिन वो आग नहीं होगा, शैतान हमेशा अटैक करेगा। हालेलुया। आग नहीं होने का वजह से शैतान बहुत अटैक करता है। वो आत्मा का जो आग नहीं होने का वजह से शैतान बहुत काम करता है। इसलिए वो आत्मा का आग को लेना जरूरी है। वो आत्मा ऐसा होता है। अभी हम लोग रिवाइव होने के लिए, परिवार में चेंज होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा का काम होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, वो आत्मा को आपका जीवन में भी आपको ग्रहण करना भी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप आपका जीवन में वो आत्मा को, वो आग को, परमेश्वर का आग आत्मा है, उसको ग्रहण करेगा, तो आपका परिवार में हर एक खराब चीज को वो जला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका परिवार, आपका जीवन परिवर्तन होगा तो मंडली परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मंडली तो आप है ना, मैं है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन समय आएगा, अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, हालेलुया, यहाँ से महिमा को लेके जाएंगे। आप जितना भी फास्टिंग प्रेयर करो, आप जितना भी मिनिस्ट्री करो, आगे का जैसा है ये एरिया में ऐसा ही बनेगा फिर से, क्योंकि महिमा को कैरी करने वाला व्यक्ति ही होता है। प्रभु डायरेक्ट आके महिमा को नहीं डालता है। हालेलुया। अभिषेक को डायरेक्ट आके आपको नहीं देता है। प्रभु ने चुना गया है अभिषेक को उसके द्वारा देना है बोल के। सब कुछ तरीका होता है परमेश्वर का काम करने का। आप जो सोचता है वो आपका दिमाग से सोचने वाला सब सही नहीं होता है। जो बाइबल परमेश्वर ने बोला है वो सही होता है। इसलिए हमेशा बाइबल जो बोलता है उसको मानने के लिए कोशिश करना है। आप जो सोचता है वो सच कभी नहीं होता है। मैं जो सोचता है वो कभी सच नहीं होता है। जो मैं बाइबल को मान के चलता हूँ वही सच होता है। मैं भी छोड़ दिया मेरा इच्छा से चलने के लिए बहुत साल पहले। इसलिए बाइबल जो बोलता है वही बोलते रहूंगा, बोलूंगा, चलूंगा। अकेला होने से भी चलूंगा, जीवन में अकेला होने से भी मैं बाइबल जो बोलता है उसको ही चलूंगा, उसको ही करूंगा।
वो हम लोग का एक कैरेक्टर होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग हमेशा वो आग को लेके चलेंगे। वो आग अगर आपका जीवन में होगा तो आप कभी निराशा नहीं होगा। ये आग अगर आपका जीवन में होगा आप कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। वही आपको आगे बढ़ाएंगे, वही आपका जीवन में आशीष लाएंगे, वही आपको ब्लेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लोग दिल की गहराई से मेरा अभिषेक का साथ कनेक्टिंग करेंगे, रिसीव करेंगे, तो वो परमेश्वर का आत्मा आप लोग का जीवन में उतरेंगे और वो महसूस आप लोग को होंगे। हाथ उठाइए, खराब हो जाइए। दिल खोल के लॉर्ड हेवनली फादर राइट नाउ आज मैं प्रार्थना करता हूं वो दो व्यक्ति के लिए। प्रभु तू आशीष कर, प्रभु तू ब्लेस कर राइट नाउ। आई रिलीज द फायर राइट नाउ। रिसीव राइट नाउ, रिसीव रिसीव रिसीव। किसी को क्यों ना नहीं रिसीव, दिल खोल के रिसीव 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 रिसीव। फ्लो होने दो, फ्लो होने दो। थैंक्स हो जो हो, फ्लो होने दो, 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 फ्लो होने दो। रिसीव राइट नाउ। आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर, फायर फिल विद योर फायर। आई रिलीज फायर, फायर फायर। अगर ये अन्य भाषा का वरदान को कंटिन्यू यूज करेगा प्रभु का आत्मा का साथ लेके, ये लोग फ्लो होगा, फ्लो होगा। आई रिलीज फायर। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। रोम जननी आत्मा को ना जाओ, रोम जननी आत्मा को ना जाओ। आनंद का आत्मा को रिसीव करो, आनंद का आत्मा को रिसीव करो, आनंद का आत्मा को रिसीव। आई रिलीज फायर, मोर मोर मोर। आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। रिसीव राइट नाउ। आई रिलीज फायर, मोर 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 मोर। रोम जनाय, रोम जनाय, रोम जनाय, रोम जनाय। आनंद का आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर। रोम जनाय, रोम जनाय। आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर, आई रिलीज फायर, फायर फायर फायर। मिनी इस अमेजिंग और रोम जनाय। Lord heavenly Father, I release fire. Nasau, goso hogar sana ni mini. I release fire. Fill, 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 fill. More, 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 more. Yes. Yes. Nasau, 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 Nasau. Fire, I release fire. Fire, fire, fire. Nasau, Nasau, Nasau. Bisa क्यों नहीं Nasau? Keluar gerak. Fire, 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 fire. Gerak, gerak, gerak. Fire, fire, fire. Fill. Touch. More. Free right now in Jesus' name. Jesus' name. Free in Jesus' name right now. Kasih Tuhan. Come sini kalau di dalam Haleluya. I release fire. I release fire. 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 Nasau mana? I release fire. Ketar sini out. Ketar sini out. 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 Touch. Fire. 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 Om tananga. Om tananga. Fire. 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 Hogar sat. I release fire. 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 Hallelujah. 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 I release fire. I release fire. Jesus. Jesus. Fire. 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 क्या हो गया सर? Fire. तेरा बेटा जी सोच रहा था कि उधर नहीं करता है। Hey, fire. 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 Jesus. Jesus. Thank you. Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. I release fire. Fire, fire. I release fire, 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 fire. Yes, right now. Hallelujah. 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 Grohan kalam. I release fire. Ketar sini orang. Ketar sini orang. Ha 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 ha. Satam mana bina? Orko satam mana bina? Orko satam mana bina? Hey. Hey, satam
साथाम बानायना अरखौ बे अरखौ फोजोंनांगोन गुबुनखौ hey मा साथाम बानायबायना बे अरखौ फोजोंनांगोन hey गुबुननो प्रिसिं वाला जाया बे अरखौबो फोजोंनांगोन वार्शिप करने से नहीं होता है ये आपको चलाना है I release fire 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 Nazar jiwa ada di dunia jiwa berberasa kepada dunia Nazar fire 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 ma fire I release fire 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 mana lanan rende Jesus, Fire. Jesus, thank you. fire Nazar dengar Nazar hey fire Rafi bena fire Nazar memberi jabai ora Nazar hey Thank you, hallelujah. hey Thank you, memberi jabai na ora hey orang memberi jabai na la hari le saya orang memberi jabai na langsung naik kami ini karena gini hey Rina kemana Rina Thank you, Jesus. Rina langsung naik kami ini gini sir kalau nanggo begini hasilnya Rina hey Jesus, thank you. Rina Hallelujah. Thank you, Rina hallelujah. hey Rina Thank you, Jesus. अभिषेक नहीं है बोल रहा है हम लोग का पास्टर को कौन है Rina Jesus, thank you. hey Holy Spirit fire oh hallelujah hey Jesus, thank you. hey Sarah hey hallelujah ये आपको सबको लगाना है ये आपको सबको लगाना है hey Rina Sarah ya hey ini Jesus, hallelujah. Elina Hallelujah. रिसीव करेगा ये फायर को आओ hey oh dan Nazar fire airnya saya ini fire dan kunci semua ketan junior fire nensep sabria milainani Elina kurang Nazar oh kanaya orang semua sabria milainani dan Nazar Elina Nazar receive Elina terus kalam di sini ko fire full yes Nazar langsung dengar hokan pernah ho isi connecting kala connecting fire Thank you, hallelujah. ये वो hesitate kalam na langsung Hallelujah. अरे ले fire आग लग गया ना इसको भी आग लग गया ना आग लग गया ना Nazar Elina receive kita juga receive fire Nazar Elina receive yes fire Nazar Elina yang benar Nazar Thank you, hallelujah. hey Yes, I worship God. Elina yang benar hey Jesus, thank you. hey boy Elina Hallelujah. Saron hai hey Bazai hey Elina hey la Thank you, Jesus. Nazar अरे ले साया हुआ था नहीं हुआ था कभी
देख परमेश्वर का आत्मा हाथ उठा हमको देखिए I release from the आत्मा yes fill yes fill with your fire right now fill with your fire right now fill bless I release fire fill up and release you Spoon. Yes, right now I release fire. Yes. Oh, Jesus, glory. Francis, spoon. Fill. Yes, right now I release fire. Yes, I release fire. Yes. Saron. Yes. Fire. Touch. Fill. Idar. I release fire. Yes, apa isor nang ora jade जों बाय थायो apa isor. नोंनि अरा जाहाथे जोंबाय थायो apa isor. माब्लाबाबो सैताना जाहाथे apa isor खोमोरनो हाया apa. नोंनि गोथार आखायाव गथायना जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बिदों आङो हालेलुया ब्लेस खालामदो जिसुनि मुङाव आमेन गड ब्लेस इसोरा बोर होथों